नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। जेएमएम एवं जेसीएमयू के बैनर तले विस्थापितों ने किया परिचालन ठप। जेएमएम एवं जेसीएमयू के बैनर तले विस्थापितों ने निरसा प्रखंड अध्यक्ष सन्नी सोरेन के नेतृत्व में ईसीएल मुगमा एरिया की चापापुर टू ओसीपी समीप विभिन्न मांगों को लेकर परिचालन ठप कर दिया और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। इस दौरान प्रबंधन के हिटलरशाही एवं वादा खिलाफी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की गई। जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रबंधन द्वारा हमारी जमीन लेकर कोयला उत्पादन किया जा रहा है, परंतु नियोजन के नाम पर प्रबंधन द्वारा बीते लगभग 1 साल से विस्थापितों के साथ टालमटोल रवैया अपनाया जा रहा है। सीएसआर फंड के तहत भी आसपास के क्षेत्र में कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है। आज जमीन देने के बावजूद हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दूसरे पार्टी के कहने पर लोगों को नियोजन दिया जा रहा है और हमें सिर्फ नियोजन के नाम पर टहलाया जा रहा है। प्रबंधन की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए आया, लेकिन वार्ता विफल रही। इस बार हमने ठान लिया है, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, कामकाज एवं परिचालन ठप रहेगा। आइए जानते हैं बोदीनाथ सोरेन, सचिव जेसीएमयू चापापुर कॉलेरी और सन्नी सोरेन, प्रखंड अध्यक्ष जेएमएम और जहांगीर खान, सचिव जेएमएम निरसा प्रखंड ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। क्या कुछ मांगे हैं आज ओसीपी चापापुर 2 को बंद किए हुए? मांग हम लोग का स्थानीय रोजगार को लेके जो झारखंड सरकार का नियोजन नीति के अनुसार जो 75% रोजगार देना होगा आउटसोर्सिंग में, उसको लेके है। उसके बाद सामाजिक समस्या को लेके गांव में जितना भी समस्याएं होती है उसको लेके प्रबंधन की ओर से जो सीएसआर फंड के तहत होता है उसमें योगदान देना प्रबंधन का जिम्मेदारी बनती है, लेकिन प्रबंधन इसमें नजर नहीं, मतलब हम लोग को नजरअंदाज कर रहा है। हमारे सामाजिक काम में जितना भी हम लोग को ये होता है, जरूरत होता है, हम लोग को किसी भी प्रकार से प्रबंधन की ओर से हम लोग को सहयोग नहीं दिया जाता है। उसके बाद जो यहाँ का जो नियमित मजदूर है उन लोग के साथ भी भेदभाव किया जाता है। प्रबंधन के द्वारा एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगाया जा रहा है, जबकि दूसरे दल के आदमी को यहाँ पर काम में लगाया जा रहा है, लेकिन हमारे दल के आदमी को लगाया नहीं जा रहा है। तो ये तो सरासर भेदभाव है। तो हमारे यहाँ पर जमीन, हमारे बाप दादाओं ने जमीन इसलिए दिया था कि क्योंकि उसका अगला पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो, लेकिन उसका विपरीत हो रहा है। जमीन, हमारा जमीन में सैकड़ों बोरे, यहाँ पर करोड़ों का कोयला का उत्पादन हो रहा है, इतना बड़ा बड़ा परियोजना चल रहा है, लेकिन हमारे ही आदमी यहाँ पर दर दर भटक रहा है बेरोजगार होके। तो ये कहाँ का न्याय है? अगर जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग हड़ताल जारी रहेगा। और हम लोग का यही मांग है प्रबंधन से कि हमारे जितने भी मांग है स्वीकार करें और हम लोग का मांगों को माने, तब जाकर हम लोग अपना हड़ताल को स्थगित करेंगे। वो प्रबंधक की ओर से वार्ता करने के लिए भी आए थे, क्या कुछ वार्ता हुई? इसमें तो प्रबंधन का जो रवैया हम लोग को देखने को मिला, वो तो एक ही बात हम लोग को 3 महीना से हम लोग को बोल रहा है, वही बात हम लोग को नियम प्रक्रिया में हम लोग को उलझा के रख रहा है। जबकि दूसरा आदमी, शुरू में जब हम लोग का बैठक हुआ था इस मैटर को लेके, तो उसमें प्रबंधन की ओर से साफ तौर पर बोला गया था कि यूजी के आदमी को हम लोग सरफेस में नहीं खटा सकते हैं, जो अंडरग्राउंड का मजदूर है। उसमें यूनियन की ओर से अपील भी किया गया था कि सर, जो व्यक्ति, जो मजदूर अगर ओसीपी में काम करना चाहता है तो उनको ओसीपी में काम करने के लिए मौका दिया जाए। तो उसमें साफ तौर पर प्रबंधन की ओर से एक ही स्वर में जवाब मिला कि यूजी के आदमी को हम लोग किसी भी हाल में सरफेस में नहीं खटा सकते। लेकिन कुछ दिन बाद, 1 सप्ताह के बाद, दूसरे दल के आदमी को क्या वो लोग अपना सेटिंग करके किस तरह से क्या करने के हमको नहीं पता, लेकिन उनका 13 आदमी को तत्काल वो लोग बिना कुछ नियम अनुसार को दरकिनार करके, नियम के विरुद्ध उन लोगों को यहाँ पर सरफेस में खटा रहा है। जब अपना मजदूर को लगाने के लिए जब बोल रहे हैं तो हम लोग को नियम कानून प्रक्रिया बता रहा है। तो क्या हम ही लोग के लिए नियम कानून है, उन लोग के लिए नियम कानून नहीं है? ये तो सरासर भेदभाव है, ये तो गलत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा बोदीनाथ सोरेन, चापापुर सेक्रेटरी, झारखंड कॉलेज मजदूर यूनियन का। आज हम लोग ओसीपी चापापुर स्वरूप तेजा डेवलपर्स में यहाँ एलएलपी में हम लोग जो आए हुए हैं और जो धरना हम लोग कर रहे हैं यहाँ, ये सरासर मैनेजमेंट का कुछ ना कुछ गलती है और उन्हीं का यह दोष है। आज हम लोग ये बंदी का कारण यही है कि जो हम लोग का यहाँ मजदूर जो है दर दर भटक रहा है नौकरी के लिए, और यहाँ से कोयला का खनन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, और यहाँ का कोयला, अरबों का कोयला यहाँ बाहर जा रहा है, और यहाँ का मजदूर बाहर जाए काम करने के लिए। ये विचार है लोग का, यहाँ के मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। यहाँ के मैनेजमेंट को आपने सीएसआर के तहत जो आपका फंड है, उस फंड में आप लोग क्या डेवलप किया आज तक?
आप क्या निर्माण किया? आप कुछ नहीं है। तो ये सब विषय को लेकर के हम लोग पूरा स्थान के लोग, स्तरीय लोग हम लोग मैंने भीड़ जमा करके रखे हैं। इसके बाद पता चला कि मैनेजमेंट आ रहा है। मैनेजमेंट जब आए तो उन लोग से सार्थक वार्ता कुछ हुआ नहीं, आश्वासन दे रहे हैं वो लोग। आज तकरीबन साल भर से इसका प्रोडक्शन चल रहा है, सिर्फ ये लोग डेट पर डेट देते हैं लेकिन कुछ सार्थक वार्ता नहीं करते हैं। ये दुखद विषय है। इस पर लेकर के हम लोग यहाँ इसका चक्का जाम कर दिए हैं, इसका बिजनेस को ठप करके बैठे हुए हैं। ये दुर्भाग्य हम लोग का। कब तक बंद रहेगी ये हड़ताल? जो हमारी मांगे है उस मांग को अगर हमारे अनुरूप, हमारे स्थानीय भाइयों के अनुरूप, हमारे इस एरिया के डेवलप के अनुरूप अगर नहीं होता है तो हम लोग अड़े हुए अपने जीत पर। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग इसका बिजनेस ठप करके देंगे हम लोग। धन्यवाद। आज हम लोग ये चपापुर 2 कोरिया ओपन कास्ट में जो आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हम लोग का पार्टी इस तरीके से आपका मजदूर यूनियन जो है हम लोग का, इसका विषय जो यहाँ का स्थानीय लोगों को रोजगार, यहाँ का जो प्रदूषित जो रास्ता में कर रहा है, लोग प्रदूषण भी कर रहा है, तो इस विषय में कुछ विषय को लेकर के हम लोग बैठे थे और डीएम से और प्रबंधन से भी हम लोग वार्ता की। तो ये वार्ता आज असफल रहा। जो कि मांग हम लोग का जो जायज मांग है उस मांग को ये डीएम के द्वारा नहीं माना जा रहा है, जो कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार देना। हम लोग आज स्थानीय लोग बाहर जा रहे हैं खरीदने के लिए, तो इससे बाहर से लोग आकर के यहाँ रोजगार कर रहा है, लेकिन यहाँ का जो स्थानीय विस्थापित है इसके लिए कुछ नहीं सोच रहा है। और जो ये इसका CSR फंड है, इसके लिए इसका जहाँ तक है कि घेराबंदी करना का, घेराबंदी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, शिक्षा का सुविधा नहीं है, जो कि नियम के अनुसार ये जो कंपनी चला रही है इसका सब कुछ देने का जायज है। लेकिन अभी तक इसमें 1 साल होने के बाद भी ये सब कुछ CSR फंड की तरफ से कोई नहीं दे रहा है। इसी विषय के लिए हम लोग आज धरना में बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं होगा तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन चलते रहेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहांगीर खान, निरसा प्रखंड सचिव।